हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि 20 फरवरी 2023 को यही सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा आएगा। पार्ट 1 का वीडियो है, इसके बाद में हमारा पार्ट 2 वीडियो आएगा। 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा नंबर फिक्स होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा, पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद में हमारा पार्ट 2 वीडियो आएगा 20 फरवरी 2023 को। अभी से तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे फर्स्ट में हमारा बहुविकल्पीय आएगा। बहुविकल्पीय सभी से हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, हम इससे स्टार्ट करेंगे सभी प्रश्न। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। क्या है? निम्न में से सारे प्रश्नों को उत्तर यदि आपको पता है तो हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा, इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा कि सर हमें इतने प्रश्न में से हमारा इतना सही गया। यदि आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते, नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देते रहते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से क्या है? निम्न में कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? स्क्रीन पर आपके 4 विकल्प मिल जाएंगे, इन्हीं में से किसी एक का आपका हो जाएगा। तो 4 विकल्प में आप देख सकते हैं, पहला आपका है कोल खोज, दूसरा है अंगूर उत्पादन, या घा विस्तृत कृषि, या घा रोपण कृषि। तो इनमें से आपका एक सही विकल्प हो जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है, रोपण कृषि हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कि पहले का घा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है प्रश्न हमारा, कि निम्नलिखित में से सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन हम जो जितना इंपॉर्टेंट है उसको तो सबसे पहले करा दें, जो बुक से लिया गया है। तो दूसरा देखिए क्या है, कोई निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, प्राथमिक क्रिया नहीं है। पहला आपका हो जाएगा आखेट, या कृषि, या खनन, या बी निर्माण। से आपका बी निर्माण हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कि दूसरे प्रश्न का घ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। भारत एवं श्रीलंका में क्या है, जो भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया, किस देश से विकसित किया जो चाय के बागान है? बताइए, 4 विकल्प है, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से स्वीकृत है। यदि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर देंगे तो हमें पता चलेगा कि आप जो बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। 3 का आपका गा हो जाएगा, ब्रिटेन वासियों ने जो है कि भारत एवं श्रीलंका में जो चाय के बागानों को सबसे ज़्यादा विकसित किया। तो ये हमारा 3 प्रश्न हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पर आ चुका है चौथा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, देख सकते हैं क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्रोद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या है, जो कौन सा स्थान है जो सूती वस्त्रोद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? का आपका हो जाएगा मैनचेस्टर, खा पर्थ, गा पीटर्सबर्ग, या शिकागो। तो ये सबका सभी है ऑप्शन में एक सही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इनमें से आपका मैनचेस्टर हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कि सूती वस्त्रोद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सूती वस्त्रोद्योग या वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूरत है। तो सूरत को ही मैनचेस्टर कहा जाता है, या कोई अलग भी हो सकता है। तो 5वां प्रश्न देखिए क्या है। सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो स्टूडेंट लाइक कर दीजिए। लाइक से मोटिवेशन मिलता है, जो भी आप टॉपिक पर कहते हैं वीडियो बनाने के लिए, हम वीडियो उसके लिए लाते रहे। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या है, कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व है? क्या है? स्वामित्व व्यक्तित्व है। 4 विकल्प है, इनमें से आपका क्या हो जाएगा? पूंजीवाद हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5वें का हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 6 नंबर प्रश्न में है कि छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जो एक छोटा दुकानदार है और उपभोक्ता, यानी हम जैसे लोग जाते हैं तो सामान बेचते हैं, तो उसको क्या कहलाएगा? थोक विक्रेता को तो कहलाएगा नहीं। इनमें से ये भी नहीं है, क्योंकि इनमें से एक सही है। और निर्माता भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बनाने वाला भी नहीं है। तो इनमें से आपका बचता है फुटकर विक्रेता, यानी फुटकर व्यापार की तरफ से फुटकर विक्रेता वो कहलाता है, जो कि छोटे दुकानदार जो है एक उपभोक्ता को सामान बेचते हैं, वो फुटकर के रूप में बेचते हैं। तो 6 का आपका का हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? कोई एक है जो कि चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है।
तो इनमें से भैया क्या है, इनमें से खा हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापक। क्या है, जो विश्वविद्यालय अध्यापक है ये हो जाएगा 7वें का क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। कौन है ये आप बताइए हमें। तो 8 प्रश्न है, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, जो कि तृतीय क्रियाकलाप के क्या है अंतर्गत आता है। तो हमारा 8वां प्रश्न भी हो गया। देखिए स्क्रीन पर रहा है, ये देखिए 9th नंबर प्रश्न हमारा कि सड़क के किनारे, ये काफ़ी बार हमने क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और बोर्ड एग्जाम से आने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है। यदि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो हमने वीडियो बनाया है, यदि आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि वहीं से एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी जज कर लेता है कि किस प्रकार से आपने आगे प्रेजेंट किया होगा, कॉपी किस प्रकार से लिखा होगा। तो सबसे ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव करना है, क्योंकि 8 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहता है, तो उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। तो जो 9th नंबर हमारा प्रश्न है, तो इसमें जो विकसित मानव बस्तियों का जो प्रकार है वो रेखीय है। क्या है, इनमें से आपका ग राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मानव बस्तियां पृथ्वी के धरातल पर होने वाली मानवीय क्रियाओं। क्या है, जो मानव बस्तियां हैं धरातल पर होने वाली मानवीय क्रियाओं व रचनाओं में सबसे अधिक स्पष्ट, महत्वपूर्ण और ठोस रचना है, ये कथन किसका है, यानी ये कथन कहा गया है इतना सारा। तो कौन है का आपका हो जाएगा, बमबोर्ड का या ब्रूस का या ब्लास का या गोटमैन का, इनमें से एक है। तो इनमें से भैया जैसे 10 नंबर प्रश्न का ब्रूस हो जाएंगे, याद रखिएगा ब्रूस हो जाएंगे, जो कि ये कथन कहा है, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। कोई एक है जो कि इस परिभाषा को दिया है। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया, इनमें से बस ये दे दिया गया कि ये किसका कथन है या किस विद्वान की देन है। तो इनमें से एक आपका सही विकल्प हो जाएगा, जो कि एलन सैंपल जी हो जाएगी। इनका ये एक कथन है मानव भूगोल के प्रति, या मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। तो देखिए जो हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसका कौन प्रतिपादक है, का आपका हो जाएगा ईसी सैंपल, ग्रिफ्थ टेलर, OH.K. स्पेट या ई हगिस्टन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, और इनमें से जो राइट आंसर बताया गया जो बुक में है, बुक में क्या दिया हुआ है, ईसी सैंपल, लेकिन जब गूगल पर सर्च करो तो ई अगिस्टन आ जाता है। तो यहाँ पर बुक वाला हम मान लेते हैं, लेकिन यदि आप सर्च करेंगे गूगल पर हमें ऑप्शन नहीं मिला, इसका सही ऑप्शन नहीं मिला, तो यदि आप कमेंट करेंगे या आप कोई भी यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन बुक में तो यही दिया हुआ है ईसी सैंपल, और गूगल पर सर्च करो तो ये आ जाता है ई अगिस्टन। तो आप सही उत्तर हमें बता दीजिएगा यदि आपको पता है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। क्या है, जो भौगोलिक सूचना का कोई एक स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। यात्रियों का विवरण हो जाएगा, या प्राचीन मानचित्र, या चंद्रमा में चट्टानों के नमूने, या घा प्राचीन महाकाव्य। तो भैया 13 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा, जो कि क्या है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। 14 नंबर प्रश्न देखिए भूगोल का, जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं जिनका भी टारगेट है 70 में 70 या 70 में 69 लाने का, तो आप लेकर आएंगे, बस आप मेहनत कीजिए। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। कोई एक है जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसमें से क्षेत्रीय भिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, या स्थानिक संगठन, या अन्वेषण और वर्णन। तो खा हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति जो हो जाएगा, जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 14 नंबर प्रश्न था, इसका आंसर हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद में देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित देशों में से क्या है, निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है। रूस में है, USA में, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। याद रखिएगा इन्हीं चारों में से किसी एक में पूछा गया है, ना कि पूरी दुनिया का, ये आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है। जो 4 देश है, रूस है, या USA, या ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। इनमें से आपको याद रखना है जो 15 नंबर हमारा प्रश्न है इसका विकल्प हो जाएगा USA, यानी खास सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न, इनमें से क्या है, इनमें से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। आटागामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, या ध्रुवीय प्रदेश, या दक्षिण पूर्वी एशिया।
स्टूडेंट याद रखिएगा 4 विकल्प के थ्रू आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सभी को पता होता है 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, 1 नंबर का आपको ऑप्शन भी लगाना होता है। हमने एक वीडियो बनाया जिसमें कॉपी किस प्रकार से जियोग्राफी की लिखे, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। तो 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, जो कि एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा कर रहेंगे। पार्ट 1 का वीडियो यदि आप कहेंगे पार्ट 2 का वीडियो लाने के लिए, तो वो वीडियो भी जल्द आएगी। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है जिनकी माप की जा सकती है। जो जनसंख्या संगठन है, जनसंख्या के उन सभी पक्षों को निरूपित करता है क्या है, जिनकी माप की जा सकती है। ये कथन किसका है? इनमें से 4 विकल्प है, इन्हीं में से एक राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में 4 विकल्प इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका जो आपने पढ़ा हो उसका आप आंसर दे दें। जिसको आता होगा वो तो किताब में लिख देगा, कॉपी में लिख देगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो तुक्का मत लगाइए, अभी भी मौका है, अभी भी काफ़ी आपके पास समय है। तो इसी में आप चाहे तो दिन रात एक करके फोड़ सकते हैं 70 में 70। तो देखिए 17 जो परसेंटेज में से आपका क्लार्क हो जाएंगे, क्या है, क्लार्क हो जाएगी, बिल्कुल सही ऑप्शन 17 नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला। स्क्रीन पर रहा 18 नंबर प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु का प्रतिनिधित्व करती है? कौन सी जो जनसंख्या है जो जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 65 वर्ष का, 15 से 66 वर्ष, या 15 से 64 वर्ष, या 15 से 59 वर्ष। एक विकल्प है, इनमें से घा हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? सतत है, सतत पोषणीय है, उत्पादकता है, ये सभी है। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक के कितने स्तंभ हैं? तो याद रखिएगा 4 स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो जो इनमें मानव विकास के स्तंभ है ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि तीनों ही है मानव विकास के स्तंभ। ये आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए हमारा 20 नंबर प्रश्न आ चुका है, क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? जो मानव विकास की अवधारणा है निम्नलिखित में से किसी एक विद्वान की देन है। किसकी है? चौथा चैप्टर जो मानव विकास है उसी से लिए गए प्रश्न है। इनमें से आपका सही विकल्प जो हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे, यानी 20 नंबर प्रश्न का खास सही ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, जो कि मानव विकास की अवधारणा के देन या विद्वान यही है। तो 20 नंबर प्रश्न हमारा हो गया। अब हमारा आ चुका है क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है बेसिकली ये आपका 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी शायद आपका 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। इसका आंसर भी हम इसका वीडियो के साथ में लेकर आए हैं। याद रखिएगा पार्ट 1 का वीडियो है, और भी हम पार्ट 2 का वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताया है, तो आप प्लीज़ जाइए वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए जो हमारा अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न क्या है, निवास के आधार पर जनसंख्या को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है या किया जाता है, ये बताइए। तो इसका आंसर देखिए, हमने बताया था आपको, क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में देंगे। देखिए इसका आंसर, निवास के आधार पर जनसंख्या को 2 वर्गों यथा ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर देख सकते हैं कितने छोटे में इसका आंसर है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं घबरा जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन जो 15 मिनट आपके लिए स्टूडेंट दिए जाते हैं वो पेपर को पढ़ने के लिए ही दिया जाता है, ना कि फालतू टाइम। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, बैठेंगे, पेपर जैसे आ गए जैसे तुरंत लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट आपको पेपर को हल करने, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, 3 घंटा जो है आपको पेपर को हल करने के लिए। तो प्लीज़ आप 15 मिनट जो है पेपर को ढंग से पढ़िए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको समझिए, ऑटोमेटिक माइंड में अपने क्वेश्चन जो है बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और इससे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगे जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी हल करने में। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, तब उसका आंसर दीजिए। तो देख सकते हैं इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हमने दे दिया है। अब देखिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन क्या जाता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि कहाँ और किसके द्वारा की जाती है। जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है ये कहाँ और किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वहाँ निवास करने वाले आदिम जात के लोगों द्वारा की जाती है। ये आपको याद रखना, या आदिकालीन या ट्रक कृषि किसे कहते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका आंसर एक ही होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, प्रौद्योगिक ध्रुव से आप क्या समझते हैं। जो प्रौद्योगिक ध्रुव है इससे आप क्या समझते हैं। ऐसे दो प्रौद्योगिक ध्रुवों का नाम लिखिए, या ऐसे दो ध्रुव या ऐसे प्रौद्योगिक प्रमुख प्रौद्योगिक ध्रुवों का नाम लिखिए। कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, जो 3 नंबर प्रश्न है इसका आंसर देखिए क्या है। वे प्रादेशिक क्षेत्रीय संकेंद्र जहां उष्ण प्रौद्योगिक उद्योग स्थापित होते हैं प्रौद्योगिक ध्रुव कहलाते हैं। क्या है यहाँ पर प्रौद्योगिक ध्रुव से क्या आप समझते हैं, इस यहाँ तक आपको आंसर दे देना है। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर उच्च प्रौद्योगिक स्थापित होते प्रौद्योगिक उद्योग या प्रौद्योगिक ध्रुव कहलाते हैं। अब इसमें क्या है, ऐसे दो प्रौद्योगिक ध्रुवों का नाम लिखिए या प्रमुख पूछा जा सकता है। तो देखिए, बेंगलुरु, हैदराबाद व गुड़गांव भारत में प्रौद्योगिक ध्रुव उदाहरण है। ये याद रखना है। 3 नंबर प्रश्न का आंसर इसी प्रकार से आपको देना है। कभी कभी क्या होता है, आपका ऐसे दो प्रौद्योगिक ध्रुवों का नाम भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर का है, कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझना है। उसके बाद में देखिए, हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या है, अंकीय विभाजक क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा। अंकीय विभाजक, तो इसका आंसर देना होगा कि अंकीय विभाजक जो है किसे कहते हैं। देखिए, इसका आंसर देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास का विश्व स्तरीय वितरण क्या है, विश्व स्तरीय वितरण बहुत ही आसमान है। विकसित तथा विकासशील क्या है, विकसित तथा विकासशील देशों में सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के अंतर को अंकीय विभाजक कहते हैं। क्या है, जो अंकीय विभाजक है, आप समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर को, कि सूचना और संचार जो प्रौद्योगिकी है इस पर जो आधारित विकास का विश्व स्तरीय वितरण है बहुत ही आसमान है। विकसित तथा विकासशील जो देश है इसमें सूचना का एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के अंतर की जो प्रौद्योगिकी के अंतर को अंकीय विभाजक कहते हैं, अंकीय विभाजक कहा जाता है। तो ये अंकीय विभाजक का सही उत्तर हो गया। 4 नंबर प्रश्न में बता दिए। चलिए देखते हैं अगला। स्क्रीन पर आ चुका है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है, मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन क्या है, जो मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताइए। क्या है, औचित्य बताइए। प्रकार से इसका आंसर, मानव भूगोल मानव बस्तियों का, ये क्या है, देखिए, मानव भूगोल मानव बस्तियों का अध्ययन है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। क्या है, जो वातावरण से उस क्षेत्र का संबंध दर्शाता है, जो कि मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन में ये आता है। ये देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इसका आंसर इसी प्रकार से देना है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है। ज़्यादा बड़ा भी देंगे तब भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। छोटे में देंगे, जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आंसर दीजिए, फालतू मत दीजिए। टाइम वेस्ट करेंगे अपना, इसी में आपका घाटा है। एग्जामिनर का कोई घाटा नहीं है, वो देखेगा सही है, नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट ये दिमाग लगाते हैं कि कॉपी मेरी भरी रहनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर है कॉपी भरी रहती है, नंबर दे देता है। ये गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि एग्जामिनर सही ऑप्शन देखता है, सही क्वेश्चन का आंसर देखता है, तब आपको नंबर देता है, ना कि फालतू चीज़ें करने से। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मेगालोपोलिस क्या है, मेगालोपोलिस नगरों के 4 उदाहरण दीजिए। जो मेगापोलिस है या मेगालोपोलिस नगरों के 4 आपको उदाहरण देना है। 4 उदाहरण कुछ इस प्रकार से देखिए, पहला आपका हो जाएगा टोक्यो, दूसरा लंदन, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा हमारा मुंबई। ये मेगापोलिस नगरों के नाम है जो कि इस प्रकार से है, टोक्यो जापान का, लंदन, न्यूयॉर्क और मुंबई। ये 4 मेगापोलिस नगरों के उदाहरण है, नाम है। उसके बाद में देखिए हमारा 7वां प्रश्न क्या आ चुका है स्क्रीन पर, प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं, क्या है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या करना था। ये आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा गया है। यही आपका क्वेश्चन यदि लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाता तो इसका आपको डिटेल में आंसर देना होता, क्योंकि वहाँ पर आपका 4 नंबर का पूछा जाता, बेसिकली जो जियोग्राफी में है। ये आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने दे दिया। अगला चलिए देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन।
स्क्रीन पर देखिए 8वां प्रश्न है, जनसंख्या की वृद्धि से क्या अभिप्राय है। जो जनसंख्या है इसके वृद्धि से अभिप्राय क्या है, तो देखिए इसका आंसर किसी क्षेत्र में क्या है, किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान उस क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसका आंसर देख सकते हैं, जो जनसंख्या की वृद्धि से अभिप्राय पूछा गया है या जनसंख्या वृद्धि से आपका तात्पर्य क्या है, कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ। इसका आंसर देख लीजिए, इसी प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, आयु संगठन को प्रभावित करने वाले, जो आयु संगठन है इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो कारक है बेसिकली वो कौन कौन से हैं, तो देखिए जन्म दर, मृत्यु दर तथा गतिशीलता प्रवास ब्रैकेट में आ जाएगा, आदि आयु संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं या प्रभावित करते हैं। यह आंसर है, छोटा में था, छोटे में इसका आंसर दे रहा है। काफ़ी क्या होता है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन होता है बड़ा धमाका करता है, जैसा कि आपका लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाएगा कि टिप्पणी लिखिए जल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो वहाँ पर टिप्पणी आपको लिखना पड़ेगा। टिप्पणी के बारे में आपका दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, तो काफ़ी बड़ा उसका आंसर देना होगा, तभी एग्जामिनर आपको 6 नंबर देगा, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लायक होगा। तो हमारा 9 नंबर भी प्रश्न हो गया। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है हमारा 10 नंबर प्रश्न। क्या है 10 नंबर प्रश्न, देखिए मानव विकास के 4 घटकों का नाम लिखिए। जैसा कि हमने आगे आपको बताया था, जो कि ऑप्शन में आया था, क्या हमारा आया था ऑप्शन में, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था कि मानव विकास के जो स्तंभ है कितने हैं, तो उसमें 4 विकल्प दिए थे, तो उसमें भी हमने सही ऑप्शन दिया था। यदि आपने वीडियो को देखा होगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा सारे क्वेश्चन का आंसर, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमारा इतना सही गया। तो यहाँ पर बात हो रही है मानव विकास के 4 घटकों या 4 स्तंभों के नाम लिखिए। तो पहला आपका हो जाएगा समता, दूसरा आपका सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, और हमारा चौथा हो जाएगा सशक्तिकरण। ये मानव विकास के 4 घटक हैं। ये आपका लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा कि समता किसे कहते हैं, सतत पोषणीयता किसे कहते हैं, पूरा डिटेल में आंसर देना होगा स्टूडेंट। तो हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था उसको हमने बता दिया है इस वीडियो में, वो भी आप तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि भूगोल में खासकर 4 नंबर का पूछा जाता है। याद रखिएगा, लघु उत्तरीय का प्रश्न है, 4 नंबर का ये पूछा जाता है। तो पूरे हम, क्योंकि हमने बताया था पार्ट 1 का वीडियो है, तो जितने भी पार्ट 1 की वीडियो में कितने भी चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो स्क्रीन पर देखिए क्या है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आपका फर्स्ट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। जो मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करना था, ये आपको कर लेना है। इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो इसका आंसर भी हम आपको देंगे। दूसरा है जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो जनसंख्या घनत्व है इसके आपको प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है, बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना है, तैयार कर लीजिएगा। तीसरा है आपका आयु संरचना का क्या महत्व है। जो आयु संरचना है इसका क्या महत्व है ये बताइए, इसका भी आंसर आपको देना है। चौथा हमारा है मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। जितने भी मैं प्रश्न इसमें बताया हूँ आपका लघु उत्तरीय में, ये आपका हर एक चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न लिया गया है, क्योंकि आपका जो खंड का में आता है ज्योग्राफी में, शायद 8 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर से लिया गया सारा प्रश्न है ये लघु उत्तरीय का। ये 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न पूछे जाते हैं, और शायद आपका 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। याद रखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि जो कितना लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, आप हमें बता सकते हैं। तो चौथा जो है मानव विकास के उपागमों का उल्लेख करता है आपको, इसका आंसर देना है, सटीक आंसर दीजिए, याद रखिएगा। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो मिश्रित कृषि है इसकी आपकी विशेषताओं को वर्णन करना है, इसका आंसर देना है आपको। किस प्रकार से देना है, सारा क्वेश्चन आपको समझने के बाद में ही देना है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, कुटीर उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग और ब्रैकेट में आपका लघु उद्योग में अंतर बताइए। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, लघु उद्योग किसे कहते हैं, इसमें दोनों में डिफरेंस बताना है, या इसका अलग अलग भाव भी निकल सकता है कि कुटीर उद्योग इसे कहते हैं, लघु उद्योग इसे कहते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, संचार के कार्य बताइए। जो संचार है इसके आपको कार्य बताना है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से कार्य हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय का है, समझ गए। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, आकार के आधार पर, जो आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए। नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, तो ये आपको इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेना, इसका भी आपको आंसर बुक में मिल जाएगा। तो सारा क्वेश्चन हमने बता दिया है, जो कि लघु उत्तरीय का था।
हमने अति लघु उत्तरीय के 10 क्वेश्चन देखे, लघु उत्तरीय के 8 क्वेश्चन देखे और जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको 20 क्वेश्चन देखे। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो और भी ज़्यादा मेहनत लगेगा। और जो ये सारे क्वेश्चन है इसको काफ़ी रिसर्च और ढूंढने और लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम या मेहनत लगा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके और बोर्ड एग्जाम में वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही जाइए, अभी फॉलो कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।